माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी, माफ़ी जालिम मांगेगा जिन्होंने जुल्म किया, माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें तार तार की, लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इसके अलावा आप अगर देखें कि हकीकत क्या है कि इन केसेस में जो फौजदारी कवानीन होते हैं या फौजदारी जो मुकदमात होते हैं, ज़रा सा शक भी मुल्ज़िम को बरी करा देता है। हजूर ये तो ज़मानतों के केसेस हैं, अगर आप 2 साल बाद ज़मानतों के केसेस भी ना सुन सकें तो आप मान लें कि ये सिस्टम, ये निज़ाम एक कैदी से हार चुका है, जो बज़ाहिर तो कैदी है, ज़हनी आज़ाद शख्स है, जिसने कहा है कि मैं मौत को गले लगा लूँगा लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। जो ग़ुलाम ना पैदा हुआ था और ना ग़ुलाम मरना चाहता है। ग़ुलाम लोगों की या ग़ुलाम कौमों की नस्लें भी ग़ुलाम होती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए अवाम पाकिस्तान से इल्तजा है, खुदारा निकलो अपना हक लेने की खातिर, निकलो पाकिस्तान बचाने की खातिर, निकलो इमरान खान की खातिर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की ज़मानतों के केसेस लगे हुए थे और साथ में बुशरा बीबी के केसेस भी थे। वो 8 केसेस आज भी नहीं सुने जा सके। आज भी अदालतें इस हद तक इल्तवा को कबूल करती रहीं या इल्तवा मांगती रहीं कि अब दुनिया हंसने लग गई हैं कि एक लीडर के केसेस आपने बेल मैटर, जिनका स्टैच्यूटरी पीरियड भी पूरा हो चुका है, अब तो वो वैसे ही बेल का हकदार है, आप उसका केस सुनना भी गवारा नहीं कर रहे। कभी अदालतें बीमार हो जाती हैं, कभी प्रोसिक्यूशन बीमार हो जाता है। आज मैं हैरान हूँ कि आप एक चीज़ सिर्फ देख लें कि इमरान खान के वकला को, यानी हमें इमरान खान के वकला को दलाइल देने की भी इजाज़त देने की ज़हमत नहीं की जा रही और रोका जा रहा है कि किसी तरह ये दलाइल ना दें, क्योंकि हमने लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला डिस्कस करना है, उस फ़ैसले पे हमने दलाइल देने हैं या बहस करनी है जो ज़मानतें उन्होंने ख़ारिज की थी। जब उस फ़ैसले पे हम बहस करेंगे, जब अदालत को बताएंगे, एक एक पैरा पढ़ के समझाएंगे, सुनाएंगे और उस पर हम अपने आर्गूमेंट्स पेश करेंगे, तो उससे 9 मई का जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, जो सो कॉल्ड बयानिया है, वो ज़मी बोस हो जाएगा। इनको डर यही है कि 9 मई का बयानिया कहीं ज़मी बोस ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हमें आर्गूमेंट्स करने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही। आज भी आपने सुन लिया, कल भी आपने देखा था कि कल वाली समात, जो पिछली समात थी, उसमें यही कहा गया था कि हम मेरिट पे दलाइल नहीं सुनेंगे। और भाई जो फ़ैसला आ चुका है हाई कोर्ट का, उसको तो डिस्कस करना है। बेल पे तो आर्गूमेंट्स देने हैं, उतनी इजाज़त तो दे दें। आज देखे खान साहब की बहनों ने कोशिश की, इजाज़त मांगी, लेकिन उनको भी बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। आप देखें कि आज एक नई बात छेड़ दी गई है कि हम आपको नहीं सुनेंगे, यानी इमरान खान के वकला को नहीं सुनेंगे, हम प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे। हजूर वो इसलिए सब किया जा रहा है कि वो हाई कोर्ट का फ़ैसला डिस्कस ना हो और 9 मई की हकीकत अवाम के सामने ना खुले, ओपन कोर्ट होगी। सिर्फ इसलिए इल्तवा की टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कि अगर हमने ओपन कोर्ट में ये केस सुन लिया तो 100% कन्फर्म है कि खान साहब को ज़मानत देनी पड़ेगी, बुशरा बीबी को रिहा करना पड़ेगा। आपके पास और तो ना कोई केस है, ना कोई परेशानी है किसी भी किस्म की। बात यह है कि आज लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम लोअर जुडिशरी से तवक्को रखें इंसाफ की, क्या हम हाई कोर्ट से तवक्को रखें इंसाफ की, जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस साहब भी इंसाफ देने से कतरा रहे हों। आज आप देखें ये पार्लिमान है, इसी पार्लिमान के पार्लिमेंटेरियन ने पार्लिमान की बेतौकीरी करवाई है, सो कॉल्ड फॉर्म 47। उसके अलावा इसी पार्लिमान में पार्लिमेंटेरियन गैर मुंतखब लोगों को, यानी जो अवाम का वोट लेके भी नहीं आए, उनको भी ला के बिठाया, मोहसिन नकवी जैसे और बाकी। PDM 1 और 2 की हुकूमत देख लें, इस टिन्योर में, 3 साल टिन्योर में PDM 1 और 2 का अगर दोनों का टिन्योर मिलाया जाए तो दर्जनों करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं, जिसमें 450 अरब रुपया मोहसिन नकवी साहब से मुबैना तौर पर मनसूब है, 500 अरब रुपये का शुगर स्कैंडल मौजूद है, 2000 अरब रुपए का पेट्रोलियम स्कैंडल मौजूद है। ये करप्शन नहीं होती तो और क्या होती है।
इन्हीं पार्लियामेंटेरियन ने इस पार्लिमान की तौहीन कराई। आज देखें कि इन्हीं जजेस साहिबान ने इन अदालतों की बेतौकीरी करवाई। आज देखें कि वकला के बार के जो सो कॉल्ड नुमाइंदे जो हुकूमती झोलियों में जाके बैठ गए हैं, जो बिक गए हैं, उन्होंने वकला की बेतौकीरी कराई। आज देखें कि निहत्ते लोगों पे दहशतगर्दी की FIR कराई जा रही हैं। जिस तरह CCTV फुटेज चुराई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, आपको याद होगा, 9 मई के ऑपरेशन की आपको याद होगा। आज अगर किसी भी केस को आपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो CCTV फुटेज मंगवा लें, उसका फराजिक करा लें, आपको हकीकत अयां हो जाएगी। आज आप देखें कि इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, तो माफ़ी मंगवाने का, खान साहब से माफ़ी मंगवाने का एक ही तरीका है कि आप अपना अर्दली भेजें, आप अपना LG भेजें, आप अपना एहलकार भेजें और खान साहब को वो जाके ये कहे कि खान साहब आई एम सॉरी को उर्दू में क्या कहते हैं, आई एम सॉरी का उर्दू में क्या मतलब है, तो खान साहब जवाब देंगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। उस जुमले को आप फ़ोन में रिकॉर्ड करें और बाहर आके जिसकी तसल्ली और तशफ़ी करानी है उसको सुना दें और बता दें कि हाँ खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है खान साहब से माफ़ी मंगवाने का। माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी, माफ़ी ज़ालिम मांगेगा जिन्होंने जुल्म किया, माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तें तार तार की, लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इसके अलावा आप अगर देखें कि हकीकत क्या है कि इन केसेस में जो फौजदारी कवानीन होते हैं या फौजदारी जो मुकदमात होते हैं, ज़रा सा शक भी मुल्ज़िम को बरी करा देता है। हजूर ये तो ज़मानतों के केसेस हैं, अगर आप 2 साल बाद ज़मानतों के केसेस भी ना सुन सकें तो आप मान लें कि ये सिस्टम, ये निज़ाम एक कैदी से हार चुका है, जो बज़ाहिर तो कैदी है, ज़हनी आज़ाद शख्स है, जिसने कहा है कि मैं मौत को गले लगा लूँगा लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। जो ग़ुलाम ना पैदा हुआ था और ना ग़ुलाम मरना चाहता है। ग़ुलाम लोगों की या ग़ुलाम कौमों की नस्लें भी ग़ुलाम होती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए अवाम पाकिस्तान से इल्तजा है, खुदारा निकलो अपना हक लेने की खातिर, निकलो पाकिस्तान बचाने की खातिर, निकलो इमरान खान की खातिर।